अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीव कौन थे? इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविक मेंडलीव। ठीक है, दिमित्री इवानोविक मेंडलीव। प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, लेकिन ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। ईयर 1869 की बात है। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस, हमको कई तरह की ऑब्जर्वेशंस पीरियोडिक टेबल के बारे में मिली, जैसे कि डॉबर्नियर ट्रायड, लॉज ऑफ ऑक्टेव, टेल्यूरिक स्क्रू, लूथर मेयर अरेंजमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, इनको देखते हुए इन्होंने एक नया प्रपोज किया लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या एक लॉ प्रपोज किया जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के बाद सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया था 1869 में, वो ये कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसा हमने प्रीवियसली बताया कि एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिपीट करती है। जस्ट लाइक अ पेंडुलम। जैसे किसी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, ऐसे बीच में रहता है, इसको ऐसे छोड़िए यहाँ से खींच के तो इधर जाता है इधर जाता है। तो सेम वैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिपीट होती है इस तरह से। ठीक है, इसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, इसी रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो उस टेबल को आइए हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का। ठीक है, आप इसको नोटिस करते हैं, टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज किया है। तो इस टेबल में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। जैसे देखिए, हाइड्रोजन इधर 1, देन लिथियम की बात करें तो 6, देन बेरिलियम 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में ये अरेंज हुआ है। ठीक है, और आप कुछ जगह देख सकते हैं कि इनको लग रहा था, इन्होंने ये पहले से माइंड में इनके चल रहा था, या इन्होंने वो सोच रखा था कि हो सकता हो इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट्स और भी डिस्कवर हो जाएं। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस छोड़े थे। ठीक है, जो कि हम सामने देख सकते हैं। ये ब्लैंक स्पेस इनके पीरियोडिक टेबल की बहुत ख़ास स्पेशल फीचर है, क्योंकि इनको लगता था कि हो सकता हो, इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा था, हो सकता हो कि इन आगे चल के कोर्स ऑफ टाइम के बाद हो सकता हो कुछ एलिमेंट डिस्कवर हों जो कि यहाँ पे प्लेस किए जा सके। ठीक है ना। तो इस जो मतलब जैसे जो नहीं डिस्कवर हुआ था, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड लिखा था। एक वर्ड कहा जाता है एका। ठीक है, एका मतलब होता है अभी अनडिस्कवर्ड। तो उसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ताकि मतलब पता रहे कि अभी यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे इन्होंने अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एंड पीरियड्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करें तो इस तरफ ग्रुप्स हैं और नीचे की तरफ हमको क्या मिल रहा है, पीरियड्स मिल रही हैं। ठीक है, तो 6 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब उनमें भी 2 सब ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप। अगर आप यहाँ नोटिस करें ध्यान से तो ए ग्रुप बी ग्रुप, इधर वाले जितने भी हैं वो ए ग्रुप के हैं, इधर वाले बी ग्रुप के। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ग्रुप ए के हैं। ठीक है, फर्स्ट ए के। देन फर्स्ट बी के कौन है, सोडियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरह से उन्होंने इसको एक सिस्टमेटिक वे दे दिया। ठीक है ना, टोटल इन्होंने सिस्टमेटिक वे कर दिया कि पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इनकी ख़ास बात और भी थी कि ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था। इन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा था एलिमेंट्स की, नए एलिमेंट आ सकते हैं। उसके अलावा फिर और इन्होंने इनको रोज़ में और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। यानी अगर हम बात करें कि कॉलम्स की बात करें, ठीक है,
तो कॉलम जो होता है वो ग्रुप्स कहलाता है, जो रोज़ होती हैं वो कहलाती हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ग्रुप्स कुछ इस तरह से, नीचे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, पूरा नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ, इस तरह से पूरा ग्रुप्स है। और इस तरफ अगर हम जाएं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अगर टेबल में, तो ये हमको क्या मिलता है, पीरियड्स मिलती हैं। ठीक, तो ये सब उनके स्पेशल फीचर्स थे। ठीक है ना। इसके बाद जो आता है, इसमें कुछ कमियां भी रह गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से एक्यूरेट था। ठीक, इसमें कुछ एरर्स भी थे, जो छोटे छोटे एरर्स थे उनकी बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एरर है वो ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सही नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखा है, लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन का, जो प्रॉपर्टीज़ है वो 7th ए ग्रुप से भी मैच करती है। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप से भी मैच करती है और 7th ए ग्रुप से भी मैच करती है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो इन्होंने फर्स्ट ए में रखी है। हालांकि ये 7th ए भी जैसा दिखता है, तो ये एक डाउटफुल सिचुएशन है कि कहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा फिर एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब अटपटा सा पेयरिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम नोटिस करें ध्यान से इसमें, इस टेबल में, तो आप नोटिस करेंगे कि आर्गन और पोटेशियम को देखिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम है। ठीक है ना। इसके बाद तो एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा निकल है, दोनों का नियरली सेम एटॉमिक वेट है। तो इनकी पोजीशन जो है कहाँ होनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ होनी चाहिए थी। या हम कहें तो जैसे अगर हम एग्जैक्ट देखें तो इसका हमारे पास है 58.71 और इसकी बात करें तो हमारे पास है 58.93। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर की पीरियड एटॉमिक वेट की थी या पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक वेट था, तो इसका मतलब ये लेस मास है ना इससे, तो निकल को इधर होना चाहिए था और कोबाल्ट को किधर होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था। तो कोबाल्ट और निकल की जो पेयरिंग थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन थी, क्योंकि मास ज़्यादा था कोबाल्ट का, लेकिन उसको उन्होंने पहले रखा था, होना चाहिए था उसको बाद में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी आइसोटोप्स की बात। ठीक है, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, कई सारे आइसोटोप्स हमको पता थे, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक 1H1, 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम और ये वाला ट्रिटियम। तो इसकी पोजीशन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और भी अगर हम इसमें देखें तो डिसिमिलर ग्रुपिंग थी। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और एलिमेंट्स की तो इसमें हमको क्या मिलता है, डिसिमिलर ग्रुपिंग्स मिलती है। डिसिमिलर ग्रुपिंग्स मिलने का मतलब, जैसे अगर आप नोटिस करें इस टेबल में ध्यान दें तो पोटेशियम और कॉपर की पोजीशनिंग देखिए। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम और जिंक की बात की जाए तो ये भी क्या है, एक दूसरे से साथ में। ठीक है, या अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड बी ग्रुप है और जो फर्स्ट बी ग्रुप है, उसको अगर हम नोटिस करें तो इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अलग प्रॉपर्टीज़ देते हैं, कुछ दूसरी तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम और कॉपर की बात की जाए तो सोडियम और कॉपर में आपस में क्या है, सोडियम और कॉपर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सोडियम अलग तरह से बिहेव करता है, कॉपर अलग तरह से, लेकिन ये एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी कॉपर और सिल्वर की बात की जाए तो ये भी देखिए, ये दोनों कैसे होते हैं, एकदम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये किसके साथ पेयर्ड है, सोडियम के साथ, और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो ये सारी पेयरिंग्स जो थी ये डिसिमिलर ग्रुपिंग्स थी। ठीक है, ये पेयरिंग कह लिए, ग्रुपिंग कह लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ग्रुप 8 की बात की जाए तो ये 3-3 एक ही ग्रुप में रखे गए थे। ठीक है, 3-3 की पेयरिंग। ठीक है ना, ये भी 3-3 की पेयरिंग किस बेसिस पे थी, कोई इसका प्रॉपर प्लेस अलॉट नहीं था, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात थी इनके पीरियोडिक टेबल की, पोजीशन ऑफ ग्रुप 8 की बात की जाए तो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे
लेंथेनॉइड्स वगैरह जो होते हैं या एक्टिनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में इनके पीरियोडिक टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब जो थे इनके एक ड्रॉबैक्स थे, मेजर सेटबैक्स थे, जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक सही होने के बाद भी मॉडर्न टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो काम किया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था। एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के फॉर्म में, यानी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में अरेंज किया, एक टेबुलर फॉर्म दिया उसको, ग्रुप्स बनाए, पीरियड्स बनाए, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हमको टेबल मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।